यहाँ पर मैं 2 या 3 पिक्चर्स ऐड करके यहाँ पर लॉक लगा देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ होगा। और ये क्या, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर में आपको बता देगा कि आपका जो ऑप्शन है वो इनेबल होगा कि नहीं। यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस पर मैं आपके सामने में इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है पूरे तरीके से। तो ये इस तरह से आपका डेटा है वो रिकवर होगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा डिलीटेड था वो वापस आ चुका है। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐप लॉक के बारे में बताएंगे आपको कि इसका जो डिलीटेड डेटा है वो कैसे रिकवर किया जाता है और इसका बैकअप भी आप कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो बैकअप होता है उसका क्या प्रोसेस होता है और अगर आपसे इंस्टॉल हो जाती है ऐप लॉक तो उसको आप वापस डेटे को रिकवर कैसे कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा आप इसके फ्यूचर के बारे में भी जान पाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में, और ये भी आप जान पाएंगे कि इसको डाउनलोड कहाँ से किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऐप लॉक मौजूद है। बहुत ज़्यादा लोगों का यही क्वेश्चन था, भाई साहब हमारा जो फोटोज़ थे वीडियोज़ थे वो करप्ट हो चुके हैं या एरर आ रहा है जब हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी और प्रॉब्लम के तहत आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पा रहा होता, तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है। प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊँगा इसका जो क्लाउड बैकअप कैसे लिया जाता है और डेटे को रिकवर वहाँ से कैसे किया जाता है। अब बाज़ का इशू ये भी होता है कि लोग जो अपना बैकअप है वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं एडजस्ट कर पाते या फिर नहीं उसको बैकअप के तौर पर अपने जीमेल सेट कर पाते, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाता। तो ये भी आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरा के पूरा आपने वीडियो देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि आपका जो डिलीटेड डेटा है वो रिकवर कैसे किया जा सकता है और अगर आपका जो डेटा है उसको आप बैकअप पे कैसे लेकर जा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो बैकअप होता है, ऑफलाइन बैकअप है उसका भी मैं तरीका बताऊँगा और ऑनलाइन जो है बैकअप उसका भी मैं पूरा तरीका आपको डिटेल के साथ समझाऊँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि ऐप लॉक को यूज़ कैसे किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऐप लॉक पहले से मौजूद है। मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं और ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि यह ऐप लॉक क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये आप एप्लीकेशंस को लॉक लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप देखा जाए तो इसको वॉलेट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैं इसकी तमाम चीज़ों को अलाउ कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास किसी किस्म का कोई भी पिक्चर्स और वीडियोज़ यहाँ पर ऐड नहीं है और देख सकते हैं हमारी कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर लॉक भी लगा हुआ है। आप इस तरीके से इनको अनलॉक भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस भी मांगेगा, तो आपने उन परमिशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन आप इनेबल करेंगे तभी आप ऐप्स को लॉक लगा सकेंगे। जैसे कि मैंने अभी वॉलेट में यानी कि ओपन किया था तो यहाँ पर मुझसे एक परमिशन इसने अलाउ करवाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और यहाँ से डेटा को डिलीट करके भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे उसको रिकवर किया जाता है ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके का आपके सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, फोटो सेक्शन को क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक दो पिक्चर्स यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 या 3 पिक्चर्स ऐड करके यहाँ पर लॉक लगा देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ और ये पिक्चर्स आपके ऐप लॉक में इस तरह के देखने को मिलेंगी जैसे हमें अभी देखने को मिलेंगे। अब प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास एक व्हाट्सएप का भी मैंने इमेज ऐड किया हुआ है, पिक्सल लैब के 2 मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, 2 फोल्डर्स यहाँ पर अलग अलग से बन चुके हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से मैं अगर डायरेक्टली बैक चला जाता हूँ, अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये परमानेंटली डिलीट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि दिस फोटो विल बी कम्प्लीटली डिलीटली एंड कैन नॉट बी रिकवर। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और इसका डेटा रिकवर नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या सोल्यूशन का आपने कैसे करना होता है इसका बैकअप वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस एप्लीकेशन को डिलीट करके जितना भी डेटा होगा उसको रिकवर करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको रिकवर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर वापस मैं वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर टॉप राइट पर आपको नजर आएगा एक सेटिंग का ऑप्शन और दूसरा आपको क्लाउड का ऑप्शन। यहाँ पर सेटिंग का ये देख सकते हैं, ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो बैकअप होता है ये ऑफलाइन बैकअप होता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये बैकअप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो बैकअप है ये बता रहा है कि कौन से फोल्डर में सेव होगा। वो सेकेंडली अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि आपका बैकअप इसी फोल्डर में होगा तो ये रिकवर भी हो जाएगा अगर आपने ऑफलाइन इसको सेट करके रखा है। ये था ऑफलाइन, आप इसका बैकअप इजीली यहाँ से ले सकते हैं, उसके तरीके से आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग सा होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है। अब क्लाउड सोनिक वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करा। अब ये तभी इनेबल होगा जब आपका इंटरनेट पैकेज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इंटरनेट को इनेबल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ क्लाउड वाले को यहाँ से लोडिंग पे लगा देते हैं। अब यहाँ से आपको जो जीमेल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर में
आपको बता देगा कि आपका जो ऑप्शन है वो इनेबल होगा कि नहीं। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपको क्लाउड वाला सोनी का ऑप्शन है यहाँ से कुछ परमिशंस आपसे मांग रहा है, मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल क्लिक कर देता हूँ। नीचे डाउन पे जाकर ये कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कि हमारे बता रहा है क्लाउड स्टोरेज वगैरह जितना भी है ये हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादातर इशू ये है कि ये जो सैनिक ओनली अंडर वाईफाई इस ऑप्शन को आपने डिसेबल कर देना। एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने इसको इनेबल किया होता है जिसकी वजह से आपका बैकअप का वो नहीं हो पा रहा होता कंटिन्यूसली, ठीक है। अब वाईफाई हर बार लोग यूज़ नहीं करते, इसलिए आपने इसको डिसेबल कर देना है। अब नीचे वाला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डाउनलोड आइटम्स फ्रॉम द क्लाउड, ये इसको आपने इनेबल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने सेट करके रख लिया है। अब यहाँ मैं पिक्चर वाले ऑप्शन पे वापस चला जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। अब इसका जितना भी बैकअप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पर इनका क्लाउड बैकअप नहीं हुआ हुआ है। ये देख सकते हो ऊपर टॉप पर हमें दिखा भी रहा है कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब मैं अब यहाँ पर मैं आपको पेंसिल्स का यहाँ पर ब्रश को इनेबल करके दिखा भी देता हूँ। ये हमें पासपोर्ट का कह रहा है, जस्ट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस पिक्चर्स को देखेंगे यहाँ पर टॉप राइट पर आपको यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका जो बैकअप हो पूरी तरीके से, तो इसके लिए आपने यहाँ से वापस आना है बैक। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड सोनिक ये ऑटोमेटिकली रनिंग पे है और आपने जस्ट वेट करना है जब तक ये पूरी तरीके से रनिंग नहीं करता, ठीक है। आप मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको रिफ्रेश किया है, ऑटो सोनिक इज इनेबल हुई हुई है, ठीक है। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है और आपके जितना भी है आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको डिसेबल किया और ये वापस मैं यहाँ से इसको इनेबल करूँगा, ठीक है। अब मैं जाकर वापस यहाँ से ऑटोमेटिकली डाउनलोड आइटम्स फ्रॉम दी क्लाउड, ठीक है। अब ये डाउनलोड का भी बताएगा, जो भी है यहाँ से ऑटोमेटिकली ये सीन इसका कर देगा, ठीक है। अब देख सकते हैं हमारी जो है ये इस एप्लीकेशन को आपने ये करना है कि एक बार एक्सिट करना है, वापस इसको ओपन करना है और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ से ड्रॉ करना है। इस लड़की के पास जितना भी पैसा है आप ये हमें एक ऐड देखने को मिल चुका था, हमें ऐड नहीं देखना बल्कि इसको क्लोज करके वापस यहाँ पर आना है। और ये देख सकते हैं हमारे जो क्लाउड है वो यहाँ पर हमें दिखा देगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने इसको वापस रीस्टार्ट किया है तो ये हमें देखने को मिला है, अभी उसी वक्त नहीं देखने को मिला था। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशंस का है वो आपने रीस्टार्ट करनी होती है या फिर अपनी डिवाइस को भी बाज़ औक़ात रीस्टार्ट करना होता है, तभी ये वर्क कर पाता है। अभी ये हमें देखने को मिल रहा है टॉप राइट पर, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ब्रशेस इनेबल करके दिखा भी देता हूँ, ये हमें यहाँ पर दिखा भी रहा है, ठीक है। और यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और ये देख सकते हैं हमारा जो बैकअप है वो हो चुका है, यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। अब मैं यहाँ फोटोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर वही जगह पर दिखाऊंगे वो क्लाउड वाला यहाँ से यानी ऑप्शन जो है लोगो जो था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ और इस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं अनस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं आपके सामने में इसको अनस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन अनस्टॉल हो चुकी है पूरे तरीके से। अब मैं वापस प्ले स्टोर में जाऊँगा, प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सर्च बार पे यहाँ पर अपना जो ऐप लॉक है सिंपली वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और उसके बाद इस ऐप लॉक को यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं इंस्टॉल पर लगा देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसके रिव्यूज़ रेटिंग काफ़ी कमाल की है, 100% डाउनलोडिंग प्लस है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट वेट करना है जब तक ये पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो जाती। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँ। अभी तक आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो जो क्लाउड बैकअप है जो मैंने आपको बताया है किस तरह से आपने इनेबल करना है वो इनेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो बैकअप है वो रिकवर नहीं हो पाता। अब यहाँ पर आपके सामने मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उसका बैकअप को कैसे रिकवर किया जाता है। अब ये जब आप न्यूली एप्लीकेशन को वापस डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद दो तरीके होते हैं बैकअप रिकवर करने के। एक तो ये था, दो नहीं बल्कि तीन तरीके आप कह सकते हैं। एक तो ऑफलाइन आपका जो डेटा है वो सेव किया हुआ है, उसको अगर आपने बैकअप लेकर रखा हुआ वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं, जो मैंने सेटिंग से आपको बताया है। दूसरा ये तरीका होता है कि अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद है तो आप ओल्ड पासवर्ड ड्रॉ करके वापस अपना जो ओल्ड डेटा होता है वो रिकवर कर पाते हैं, यानी कि आपका जितना भी डेटा होता है वो रिकवर हो जाता है, यानी वो डिलीटेड ही नहीं होता जब अगर आप अपने पुराने वाला पासवर्ड वापस इंटर करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आपने अपने डिवाइस पे न्यू पासवर्ड डाला है, यानी कि आपको पुराना पासवर्ड याद नहीं रहा, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? तो या तो आप अपने पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या फिर ये होता है कि आपने अगर क्लाउड बैकअप लिया हुआ है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ही आपकी इस एप्लीकेशन को मैंने डिलीट किया, इंस्टॉल किया है। अब ज़्यादातर ये इशू होता है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं या फिर वापस इंस्टॉल करते हैं, तो यानी कि अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो बैकअप होता है वो भी लोगों को देखने को नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे उसको आप रिकवर कर पाएंगे। देख सकते हैं हमारी जो यानी कि डाउनलोडिंग है 90% प्लस हो चुकी है। जस्ट वेट करना होता है जब तक कि पूरी तरीके से डाउनलोड नहीं हो जाती।
साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है इस वाले से, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और डिवाइस का नाम और ऐप लॉक किस वाले से आपका जो डिलीट है डेटा वो कैसे हुआ है वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप पूरे तरीके से एक कमेंट्स लिखेंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, वरना बहुत इश्यूज़ हो आपको मुझे देखने को मिल सकते हैं और आपको भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं हमारी जो अपनी ऐप लॉक है वो इंस्टॉल होने जा रही है और यहाँ पर डाउनलोड तकरीबन हो चुकी है और यहाँ पर इंस्टॉल होने जा रही है। सो देख सकते हैं हमारी जो ऐप लॉक है ये इंस्टॉल हो चुकी है। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमें वापस देखने को मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्लिक करना है। अगर यहाँ से याद रखना है कि अगर आपको ओल्ड पासवर्ड याद है तो वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो ऐप लॉक है वो ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो डेटा है वो भी डिलीट नहीं होगा। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने पासवर्ड जो पहले वाला डाला था वो मैंने आपको दिखा दिया है, वो ये वाला था। ठीक है, अब मैं न्यू पासवर्ड यहाँ पर इंटर करूँगा, यानी कि मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाए ताकि मैं उसको रिकवर कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है कि एग्री और स्टार्ट पे क्लिक करें। जब न्यूली आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने परमिशन ये लाजमी आपसे मांगेगा। सो अब जब भी आप इसको न्यूली इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कोई भी परमिशन मांग सकता है। यहाँ पर मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी भी एप्लीकेशन को अगर लॉक लगाने की भी कोशिश करूँगा तो भी ये परमिशन मांगेगा। फ़र्ज़ करें मैं इस पर लॉक लगाया, यहाँ पर ये परमिशन मांगा, मैंने पहली वाली को सिलेक्ट किया, उसके बाद ऐप लॉक को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। सेकंड परमिशन भी आपने इसी तरीके से इनेबल करनी होती है। ये देख सकते हैं ये कुछ एप्लीकेशन को इसने ऑटोमेटिकली लॉक लगा दिया है। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं और इस तरह से अनलॉक भी कर सकते हैं। अब बात रही आपके डेटे की, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये सेटिंग्स को अनलॉक करके डायरेक्टली मैं वॉलेट में चले जाता हूँ और यहाँ से तमाम चीज़ों को अलाउ कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमने जो 3 पिक्चर्स यहाँ पर यानी कि 2 फोल्डर बने हुए थे, वहाँ यहाँ पर 3 पिक्चर्स ऐड की हुई थी, तो वो यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो 2 तरीके मैंने यहाँ से भी आपको बताए थे, तो वो ये था, एक तो सेटिंग से आप अपना जो ऑनलाइन या यानी कि ऑफलाइन जो बैकअप है वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं अगर आपने लिया हुआ है। यहाँ पर जस्ट आपने यह करना होता है कि यहाँ सेटिंग में आकर यहाँ पर क्लिक करके रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जो आपका बैकअप होता है वो वापस आ जाता है। अब यहाँ पर इशू ये है कि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन बैकअप नहीं लेकर रखा हुआ था, जस्ट मैंने यहाँ पर क्लाउड को लॉगिन करके रखा हुआ। तो यहाँ पर इशू ये होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि वो प्रॉपर तरीके से उसको यानी कि बैकअप नहीं लेकर रखते। यहाँ पर देख सकते ये वाला क्लाउड वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपने क्लाउड सोनिक वाले ऑप्शन को वापस इनेबल करना होता है। इसको मैंने यहाँ से इनेबल करना है और जो पास यानी कि मेल आपने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ था वही आपने करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सोनिक ओनली अंडर वाईफाई पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपने इसको डिसेबल कर देना है क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर ये इनेबल रहेगा तो वाईफाई पे ही ये ट्रिक वर्क करेगा। अब देख सकते हैं हमने इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप अपनी इस ऐप को वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस बैक चला जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके सामने ये देख सकते हैं हमारी जो क्लाउड ये वर्किंग में है। ठीक है, पहले भी इसी तरह से यहाँ से वर्किंग में थी, अभी भी वर्किंग में है और इस तरह से ये वर्क करती रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डेटा है वो रिकवर होगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा डिलीटेड था वो वापस आ चुका है जो ऑनलाइन हमने सेव करके रखा हुआ था। अब जो मैंने प्रॉपर तरीका आपको बताया है वो यही है कि आप किस तरह से इसका क्लाउड बैकअप ले सकते हैं और वापस डिलीटेड डेटा को रिकवर कैसे किया जाता है। अब इशू ये होता है बाज़ औक़ात कि अगर आप फिर भी आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाता, तो इसका ये इशू है कि आपने कोई ना कोई गड़बड़ लाजमी करके रखी हुई है जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाता, या फिर आपने ये किया होता है कि फ़ाइल मैनेजर से आपने फाइल्स वगैरह डिलीट करके रखी होती हैं जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो डिलीट नहीं हो यानी कि डिलीट हो जाता है, वो रिकवर नहीं हो पाता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ाइल मैनेजर में कुछ इसकी सीक्रेट फाइल्स होती हैं जो हार्ड होती हैं, वो आप डिलीट कर लेते हैं और आपका जो डेटा है उसके साथ साथ डिलीट हो जाता है, तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने वापस प्ले स्टोर पर आना है और 2 एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, वो आपने यूज़ करनी है। एक है डिस्क ट्रिगर, यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा भी देता हूँ। ये फर्स्ट ये देख सकते हैं ये वाली है, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, इसको यूज़ करना, ये फ्री वर्जन आपने यूज़ करना, पेड वर्जन बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना। और सेकंड जो आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा वो है डम्स्टर ऐप। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डम्स्टर को और ये देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसका जो फ्री वर्जन है वो भी आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं, शायद आपकी जो ओल्ड पिक्चर्स होंगी वो रिकवर हो जाएँ। उम्मीद है कि आपको इस वाले से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर है तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बिला झिझक कोई भी सवाल है आप डिटेल से आपने लिखना है, मैं आपको फिर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।